सिनेमा शॉर्ट रिकेप स्वागत करता है आपका एक और कहानी के साथ। आज की कहानी एक ऐसे शहर की है जिस शहर की सारी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती है और उन सभी की डिलीवरी भी एक साथ होती है। अब ऐसा क्या उस शहर में हुआ था ये हम कहानी में जानेंगे, तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कैलिफोर्निया का एक शहर दिखाया जाता है। ये बाकी शहरों की तरह साधारण नहीं था। आज यहाँ के लोग कोई त्योहार मनाने वाले थे। अब जब घड़ी में 10 बजते हैं तो पूरा शहर सो जाता है। यहाँ तक कि चिड़िया और जानवर भी सो जाते हैं। कुछ लोग अपने घर में सो गए थे तो कुछ लोग सड़क पे ही सो जाते हैं। एक माइक नाम का आदमी कार चलाते हुए शहर में एंट्री करता है, पर वो भी सो जाता है। इसी वजह से उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेचारा मारा जाता है। अब जब ये बात पड़ोस के शहर को पता चलती है तो इसे देखने के लिए पुलिस और फोरेंसिक की टीम आ जाती है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कोई भी बॉर्डर क्रॉस करता तो वो सो जाता। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि पास में कोई न्यूक्लियर प्लांट भी नहीं है और ना ही कोई केमिकल लीक हुआ है। मतलब ये जो भी शहर में हो रहा है वो इंसानी सोच से परे था। एक एलिन नाम का डॉक्टर भी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो बहुत टेंशन में था क्योंकि उसकी वाइफ बरबरा भी शहर में थी और वो उसका फोन नहीं उठा रही थी। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं, पर जैसे ही घड़ी में 4 बजते हैं तो सभी लोग वापस उठ जाते हैं। एलिन बरबरा से पूछता है कि क्या हुआ था, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर हम एक जो नाम के प्रिंसिपल को देखते हैं जो माइक की वाइफ थी। जब उसे पता चलता है कि माइक का एक्सीडेंट हो गया है, अब वो नहीं रहा तो वो टूट जाती है। कोई भी साइंटिस्ट या फिर फिलोसोफर इस घटना को समझा नहीं पाया था। समय बीतता है और लोग इस घटना को भूलने लगे थे, पर कुछ हफ्ते बाद शहर की सारी औरतों को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। एक कैली नाम की औरत जो सालों से किसी आदमी के साथ नहीं रही, वो भी प्रेग्नेंट थी। प्रिंसिपल जो और एलिन की वाइफ बारबरा भी प्रेग्नेंट थी। शहर की हर औरत जो उस दिन सोई थी वो अब प्रेग्नेंट हो गई थी। सारी औरतों की प्रेगनेंसी एक ही डेट की थी जिस दिन वो सोई थी। अब सरकार ने एक सूजन नाम की ऑफिसर को उनके बीच भेजा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सूजन ऑफिसर के साथ साथ साइंटिस्ट भी थी। सूजन सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट करती है कि जो भी औरत इस बच्चे को जन्म देगी सरकार उसे $3000 देगी। अब उस जमाने में $3000 बहुत बड़ी रकम थी, तो सभी औरत बच्चा रखने को तैयार हो जाती है। कुछ ही महीनों में डिलीवरी की डेट आ जाती है। सभी की औरतों की डिलीवरी एक ही दिन थी। अब जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी व्हाइट स्किन और ब्लॉन्ड बाल थे। ऐसा लग रहा था कि वो सभी भाई बहन हो। शहर में 5 लड़के और 4 लड़कियों का जन्म हुआ था। इनमें से 10वां बच्चा एक लड़की थी जो मरी हुई पैदा हुई थी। सूजन उस लड़की को ले लेती है और लैब में दे देती है उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिससे इन बच्चों की सच्चाई का पता लगाया जा सके। पहले तो कुछ महीने नॉर्मल थे क्योंकि वो बच्चे अभी छोटे थे, पर कुछ महीने बाद प्रिंसिपल जो ये नोटिस करती है कि उनका लड़का डेविड कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, वो अपना नाम भी बना सकता था। उधर एलिन और बारबरा की भी एक माया नाम की बेटी थी। पहले तो बारबरा अपनी बेटे की अजीबोगरीब हरकतों को इग्नोर करते हुए आ रही थी, पर एक दिन वो देखती है कि उसकी बेटी माया की आंख चमक रही थी। माया बारबरा को हिप्नोटाइज कर लेती है और उसका हाथ उबलते हुए पानी में डाल देती है। अब सही वक्त पे एलिन वहाँ नहीं आता तो बारबरा की जान चली जाती। अब ये घटना बारबरा के दिमाग में बैठ जाती है। वो अपनी बेटी से डरने लगी थी। उसका डर इतना बढ़ जाता है कि वो एक पहाड़ से कूद जाती है और अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। एलिन अपनी वाइफ की मौत से सदमे में था। उसको लग रहा था कि उसकी वाइफ के मरने की वजह कहीं न कहीं उसकी बेटी है, पर वो ये बात किसी को नहीं बताता। फिर हम सूजन को देखते हैं। वो इन बच्चों पे इनके बचपन से ही नजर बनाई हुई थी। ये काम वो सरकार के लिए कर रही थी। अब एक मीटिंग में सूजन बताती है कि इन बच्चों का बिहेवियर बदल रहा है। हो सकता है कि शहर में जो एक्सीडेंट और मौतें हो रही है इनकी जिम्मेदार ये बच्चे ही हो। वो ये भी बोलती है कि बारबरा की बेटी माया शायद इन दिमाग पड़ सकती है और ये इन बच्चों के लीडर है। अब ये सभी बातें थ्योरी थी, इनका कोई प्रूफ नहीं था। एलिन अपने वाइफ की मौत से टूट गया था। वो रिसर्च में भाग भी नहीं लेना चाहता था, पर सूजन बोलती है कि हम एलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। अब कुछ साल बीत जाते हैं। ये बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। अब 5 साल के होने के बावजूद भी ये बच्चे इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ये बच्चे हमेशा एक लाइन में चलते थे और अपने पार्टनर के साथ ही रहते थे, सिवाय डेविड के, क्योंकि इसकी पार्टनर मरी हुई पैदा हुई थी। अब एक दिन एलिन उन बच्चों को लाइन में चलते हुए देखता है। सबको पता था कि ये बहुत ही अजीब है, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई कुछ बोले। अब एक दिन माया सूजन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, पर सूजन कोई डिवाइस यूज करती थी, इसलिए माया उसका दिमाग नहीं पढ़ पाती। अब माया बाकी बच्चों से सूजन से दूर रहने को कहती है। इन बच्चों का हर महीने चेकअप होता था कि कहीं कोई बदलाव तो नहीं हो रहा। अब आंखों के चेकअप के दौरान एक डॉक्टर से एक बच्चों के आंख में गलती से दवाई गिर जाती है। वो बच्चा चिल्लाने लगता है। ये देख माया उस डॉक्टर को हिप्नोटाइज कर लेती है और एक जहरीली दवाई उसके ही हाथ से उसके ही आंख में डलवा देती है। इसके बाद उस डॉक्टर को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, पर वो बेचारी अब अंधी हो चुकी थी। अब इसका तो कोई सबूत नहीं था, पर पूरे शहर को पता था कि ये उन बच्चों का ही काम था। अब प्रिंसिपल जो नहीं चाहती थी कि शहर में एक्सीडेंट हो, पर उसे अपने बेटे डेविड की भी फिक्र थी। वो एलिन को बोलती है कि वो इन बच्चों को पढ़ाए, पर एलिन बोलता है कि मैं इन्हें क्या पढ़ाऊंगा। इस पर जो बोलती है कि तुम्हें इंसानियत पढ़ाओ। इसके बाद एलिन अपनी बेटी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसकी बेटी माया
दूर चली जाती है। ये देख एलिन को बहुत बुरा लगता है। अब रात को प्रिंसिपल जो डेविड का बाल बनाने की कोशिश कर रही थी, पर डेविड ऐसा करने नहीं देता। वो कहता है कि लगाव एक कमजोरी है और आपको मेरे से लगाव बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ डेविड पहली बार अपनी माँ के दिमाग में झांक के देखता है तो उसे पहली बार प्यार का मतलब समझ आता है। डेविड ने भी अपनी माँ की तरह अपने पार्टनर को खोया था, इसलिए वो अपनी माँ से इमोशनली अटैच होने लगा था। अगले दिन माया और उसके फ्रेंड लाइन बनाए कहीं जा रहे थे, तभी डेविड कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वो बिना माया को बताए लाइन तोड़ के कहीं और जाने लगता है। माया को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, पर वो डेविड को नहीं रोकती। डेविड कब्रिस्तान पहुंच जाता है अपने पार्टनर की कब्र ढूंढने के लिए। वहाँ उसे अपने मरे हुए पार्टनर की मम्मी मिलती है। वो इन स्पेशल बच्चों से नफरत करती है क्योंकि ये बच्चे उसके अपने बच्चे की याद दिलाते थे। वो डेविड को बहुत ही बड़ा भूला कहती है। डेविड जब उसके दिमाग में झांक के देखता है तो वो उसके लिए बहुत ही दुखी होता है। फिर वहीं पे डेविड को एलिन मिल जाता है जो अपनी बीवी बारबरा की कब्र देखने आया था। डेविड एलिन को अपने पार्टनर के बारे में बताता है। डेविड यहाँ हैरान था क्योंकि उसने अभी तक किसी भी मरे हुए बच्चे के बारे में नहीं सुना था। यहाँ डेविड को पता चलता है कि एलिन ने भी किसी अपने को खोया है, इसलिए वो उसको सपोर्ट दिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। अब ये देख एलिन हैरान था क्योंकि अभी तक किसी भी बच्चे ने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया था। यहाँ एलिन समझ जाता है कि इन बच्चों को भी बदला जा सकता है, इसलिए वो इन बच्चों को पढ़ाने का डिसाइड करता है। अब क्लास में सभी बच्चे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि हमारी आंखें इंसानों के अंदर देखने का रास्ता है। एलिन बोलता है कि ये हम फिलोसफी में पढ़ेंगे, पर फिर भी ये बच्चे एक ही सवाल बार बार पूछ रहे थे। वो ये भी नोटिस करता है कि सारे बच्चे कोई भी काम एक ही साथ करते थे, बुक निकालना हो या फिर पढ़ना। अब थोड़ी देर बाद जब ये बच्चे अकेले हो जाते हैं तो स्कूल का प्यून क्लास में आता है और इन बच्चों को धमकाने लगता है। वो बोलता है कि मैं तुम सभी को मार डालूंगा। पहले तो ये बच्चे उसको कुछ नहीं बोलते, पर जब वो एक बच्चों को टच करता है तो सभी बच्चों की आंखें चमकने लगती है। वो इसे हिप्नोटाइज कर लेते हैं। इसके बाद वो प्यून एक सीढ़ी चढ़ता है और छत से कूद जाता है। जो झाड़ू उसने अपने हाथ में पकड़ी थी वो इसके सीने के आर पार हो गई थी। अब एलिन सूजन के पास जाता है और पूछता है कि रिसर्च कहाँ तक पहुंची। सूजन बताती है कि बस यही शहर नहीं है जहाँ प्रॉब्लम है, बल्कि दुनिया के कई शहरों में लोग एक ही वक्त पे सो गए थे और जब उठे तो औरतें प्रेग्नेंट थी। फिर सूजन एलिन को एक सीक्रेट रूम में लेके जाती है। यहाँ वो मरे हुए बच्चे के बारे में बताती है जिसे उन्होंने यहीं रखा था। वो ये भी बताती है कि हमने इस पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तब जाके अपने असली रूप में आया है। ये क्रिएचर किसी एलियन की तरह दिखता था। इसके बाद जब एलिन अपने घर आता है तो वो देखता है कि माया अपना सामान पैक कर रही है। अब माया बाकी बच्चों के साथ शहर से बाहर रहना चाहती थी। वो एलिन को बताती है कि वो उसे टाइम टाइम पे खाना पहुंचाता रहे। इसके अलावा माया उसको और कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। अभी सभी बच्चों के पेरेंट उनके बच्चों को उसी जगह पे छोड़ के आते हैं। इनको डर था कि कहीं इन्होंने मना किया तो इनके साथ बुरा हो सकता है। अब अगले दिन एक आदमी अपनी बेटी को लेने आता है। वो बोलता है कि मुझे अपनी बेटी को ले जाने का पूरा हक है। ये बात बाकी बच्चों को पसंद नहीं आती। जब उनके कहने पे भी वो वहाँ से नहीं जाता तो वो सारे बच्चे उसको हिप्नोटाइज कर लेते हैं और उसकी गाड़ी को एक फ्यूल टैंक से लड़वा देते हैं और इसी के साथ वो बेचारा मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि सूजन एलिन के पास आती है और कहती है कि सरकार पूरे शहर को बम से उड़ाने वाली है उन बच्चों से छुटकारा पाने के लिए। एलिन भागता भागता उन बच्चों के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग शांति से नहीं रहे तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। पर माया बताती है कि इमोशन कमजोरों का निशानी है। वो एलिन को खाने पीने का सामान लाने को कहती है ताकि वो शहर छोड़ के जा सके। आगे हम डेविड और माया को देखते हैं। माया डेविड से उसके अजीब बर्ताव के लिए पूछती है, पर जब तक डेविड कुछ कह पाता हम सांप शूटर को झाड़ियों में देखते हैं। वो माया को मारने वाला था पर वो पकड़ा जाता है और वो बच्चे उसे भी मार देते हैं। फिर हम सूजन को देखते हैं जो हॉल से जा रही थी। इस बार सूजन ने अपना डिवाइस नहीं लगा रखा था, इसलिए बच्चे उसका दिमाग पढ़ के मरे हुए बच्चे के बारे में जान लेते हैं। वो बच्चे उस सूजन को उसी लैब में लेके जाते हैं और उसे एक बेंच पे लेटाते हैं और उसे खुद के ही हाथों से मरवा देते हैं। अब हम देखते हैं कि शहर के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे उन बच्चों को मारने के लिए, पर वो बच्चे उन पे अटैक कर देते हैं और सभी को एक झटके में ही मार देते हैं और एक औरत को जिंदा ही जला देते हैं। इसके बाद एलिन और जो मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं इन बच्चों को खत्म करने का टाइम आ गया है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये बाकी की जिंदगी के लिए खतरा बन सकते हैं। एलिन जो की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो जो को एक कमरे में बंद कर देता है। अब बच्चों को खत्म करने का टाइम आ गया था। माया एलिन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, पर तभी पीछे के दरवाजे से वहाँ पे जो आ जाती है। वो अपने बेटे डेविड को यहाँ से ले जाना चाहती थी। अब बच्चे उसे देख लेते हैं, पर उनके लिए एक वक्त पे दो लोगों पे फोकस करना मुश्किल पड़ रहा था। माया पूरी कोशिश करती है कि वो पता लगा ले कि एलिन के दिमाग में क्या चल रहा है, पर जब तक वो पता लगा पाती बम फट जाता है और इसी के साथ सारे मारे जाते हैं। बस यहाँ पे जो और डेविड की जान बच गई थी। जो और डेविड सभी चीजों को भुलाने के लिए और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। अब इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप हमारे और भी वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।